वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, आज हमने ये पनीर मंगाया है। सवेरे मंगाया था तो इसके पराठे बनाए गए थे, एक पीस बच गया है। तो इसका हम लोग आज सोच रहे हैं क्या बनाएं। तो ऐसे ही हमारे बेटे ने कहा कि पनीर का कटलेट बना लो। तो चलिए, दिमाग में आ गया है तो पनीर का कटलेट हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए इसकी सामग्री है, ये देखिए एक शिमला मिर्च लिया है, आधी गाजर है। क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए कम कटलेट बनेंगे तो उतनी हम लोग सामग्री भी रख रहे हैं। देखिए आपको सामग्री बहुत कम लग रही होगी, लेकिन फैमिली के अनुसार भैया सही है। ये देखिए एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है। ये देखिए सब कट गया है, सारी सामग्री हमने काट पीट रख ली है। गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा मिर्च। इस समय दोस्तों पता नहीं क्या है, मेरे यहाँ हरी धनिया नहीं मिल रही है, तो हरी धनिया हमने एवॉइड कर दिया है। उसकी जगह हो सकेगा तो करी पत्ता डाल देंगे। अब देखिए ये मेरा पनीर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करके अब इधर गैस जलाया। गैस जलाने के बाद ये और दूसरी बात ये कि आज पनीर में ये कटलेट आप सभी जानते हैं कि थोड़ा बहुत मैदा पड़ता है इसमें, या अरारोट पड़ता है। तो मेरे घर में मैदा अरारोट कुछ नहीं था, अरारोट तो था ही नहीं, और मैदा हम लोग खाते नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स किया है। तो देखिए तेल डाला है, ये मस्टर्ड ऑयल है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं या रिफाइंड ऑयल में, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करें। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। ये मेरा दोस्तों चक्की का पिराया हुआ सरसों का तेल है, तो बहुत शुद्ध तेल है। इसमें देखो कोई भी मिलावट नहीं है, सामने खड़े होके हम लोग पिरवा के ले आते हैं कोल्हू से। अब ये देखिए तेल में मैंने प्याज डाला है। अब प्याज जो है हल्का लाइट ब्राउन करेंगे, जिससे प्याज की मिठास ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब ये हल्का हल्का प्याज भून रहे हैं हम। अब प्याज भून जाएगा तो इसमें दूसरी सामग्री पड़ेगी। तो अब दोस्तों ये कैसा लगेगा आपको खाने में, अब ये देखिएगा तब बताइएगा। और बहुत टेस्टी बनाया है, इतना टेस्टी बना है कि 2-3 लोगों को मैंने एक एक पीस खिलाया। उन लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की है कि बहुत ही अच्छा बना है। इसमें भी थोड़ी बहुत ट्रिक संदेश भैया की भी है और बाकी मेरी है। तो अब आप लोग खा के बताइए और देख के बताइए कि कैसा बना है, और आप लोग इसको ट्राई भी कीजिए। बहुत ही अच्छा पनीर का ये बना हुआ कटलेट। देखिए अब अभी तो प्याज भुना, अभी देखिए इसमें सारे ये हरा मिर्चा मैंने डाल दिया। हरा मिर्चा दोस्तों आप अपने अनुसार डालें, तीखा कड़वा जैसा आप पसंद करते हो। ये शिमला मिर्च डाल दिया है मैंने, और अभी थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें, यानी इसका पानी मर जाए शिमला मिर्च का। तो इसके बाद हम इसमें गाजर डालते हैं। और इस जगह मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है दोस्तों, पहले आप गाजर डालें। गाजर थोड़ा देर में पकने वाली चीज़ है, इसलिए आप पहले गाजर डालें। शिमला मिर्च तो भाप में पकता है, लेकिन मैंने पहले डाल दिया है, इसलिए अब उसको हमें बोलना है उसके विषय में। लेकिन आप अवॉइड करें, आप पहले गाजर डालें, इसके बाद शिमला मिर्च डालें। और अगर आपको पसंद आता है तो आप आलू भी इसमें कद्दूकस करके थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आलू नहीं डाला है। हरी मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास हरी मटर अब थी नहीं। इसमें आप सब्जी कोई भी डाल सकते हैं, जितनी ही सब्जियां आप डाल दोगे उतना ही वो हेल्दी और हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, जितना आप टेस्टी नमक खाना चाहते हैं। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो जैसा आप पसंद करते हो। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनने वाली है। ये देखिए ये थोड़ा सा सब्जी मसाला है, और इससे इसका टेस्ट और स्वाद दुगना होता है। ये देखिए आपके घर में मेहमान आए हैं और बहुत जल्दी आपको बनाना है, तो अगर कहीं पनीर पड़ा है तो थोड़ा सा पनीर डाल दीजिए। ये देखिए अब ये चनकी चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया गया है। ये देखिए ये चाट मसाला है, इससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन चटपटापन इसमें आता है। आप जानते ही होंगे कि चाट मसाला किस लिए डाला जाता है। तो ये देखिए अब पूरी ये सब्जी मेरी तैयार है। अब इसमें हरी धनिया की कमी, मैंने आपको बताया कि हरी धनिया यहाँ मिल नहीं रही है आजकल। और ये कश्मीरी मिर्च है, ये कलर के लिए है। इसमें कड़वापन नहीं होगा, परेशान मत होइए, सिर्फ कलर के लिए है ये। तो और दूसरी बात ये तीखा कड़वा खट्टा मीठा जैसा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप अपने मसाले डालें। जैसा आपका परिवार है, जैसे आपके परिवार में आदमी है, उस हिसाब से सब्जियां इकट्ठा करें।
ये मैंने इसीलिए नाप नहीं बताई है, मेरे यहाँ एक शिमला मिर्च से काम चल गया। आपकी फैमिली बड़ी है तो सब्जियां दुगनी कर दीजिए। अब ये सब्जी हम निकाल लेते हैं, जिससे सारी सब्जियां हमारी ठंडी हो जाए तो मैं रोल बना के उसमें भर सकूँ। ये देखिए, अगर हम गरम गरम भर देंगे तो मेरे रोल फट जाएंगे और कढ़ाई में तेल में बिखर जाएंगे। इसलिए देखिए, इसको हम ठंडा करेंगे। अब थोड़ा जल्दी है इसलिए इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, नहीं जैसे आप टाइम है आपके पास तो इसको दोपहर में बना के फ्रिज में रख दीजिए। अभी देखिए, थोड़ा सा ब्रेड है, मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और इसको मिक्सी में डाल के, जो पिताजी ब्रेड है लेकिन मैंने मिक्सी में डाला है और इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। ये आप सभी जानते होंगे कि किसी भी कटलेट में या पकोड़े में अगर आप इसको ऊपर से लगा देते हैं तो करारापन आ जाता है, क्रिस्पीपन आ जाता है। अब ये चीज जो मैं कटलेट बना रही हूँ, ये देखिए, जहाँ मैंने बेसन इस्तेमाल किया है, यहाँ पर लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं। कटलेट में तो बेसन नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये मैं जानती हूँ दोस्तों सारी, लेकिन मैं मैदा नहीं खाती हूँ और गेहूं का आटा बिल्कुल ना अच्छा लगता। तो ये देखिए, मैंने बेसन डाला है, इसमें नमक डाला है, मिर्च डाली है और अपने स्वाद के अनुसार जो मसाले आपको पसंद हो आप मसाले ऐड कीजिए। ये देखिए, ये मैंने मसाले, जो ये भुना हुआ जीरा है, अजवाइन है, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, कसूरी मेथी है। और आप भी जो मसाले आप यूज करें जिससे चटपटा बने, मतलब ये कि इसको चटपटा बनाना मुझे, जो खाने में बड़ा अच्छा लगे, इसका फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, कलर अच्छा आना चाहिए, जो देखने में अच्छा लगे। आप सभी जानते होंगे कि खाते तो हम 2 तरह से हैं, खाते तो मैं मुंह से हैं, लेकिन पहले आंखों की नजर जाती है कि क्या बना हुआ, आंखें देखती हैं कि कितना खूबसूरत खाना बना हुआ है, तो वो जबान को आदेश देती हैं कि ये चीज खाओ, बहुत देखने में अच्छी लग रही है। फिर जबान टेस्ट करती है, वो बताती है कितनी स्वादिष्ट है। तो जबान का तो दूसरा काम है देखना, पहले फर्स्ट खाना आंखों को होता है। तो हमें ऐसी डिश बनानी है जो हमारी आंखों को देखते ही आकर्षित कर ले। तो ये चलिए, अब हमने देखिए सब आपको दिखा दिया रेडी करके। ये मेरा पनीर का है, ये सारा इसी में मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे इस मसाले में। ये जो मैंने मसाले भून के रखे थे ठंडे हो गए हैं, इस पनीर में हम इसको मिक्स करेंगे। ये और मिक्स करके इसके हम रोल बनाएंगे। आप इसको रोल कटलेट के आकार में बना लें या गोल बना लें या चौकोर बना लें, जैसा चाहे वैसा बना लें, लेकिन मैंने कटलेट का आकार दिया अंडाकार। देखिए, मैंने ज़्यादातर अंडाकार ही बनते हैं कटलेट, आप भी बनाते होंगे, लेकिन इससे गोल भी बनते हैं, मटर उटर के हम लोग गोल बनाते हैं। अभी देखिए, 2 मिनट के लिए हरी धनिया की जगह पर दोस्तों मैंने करी पत्ता डाला है, और अगर आपके पास धनिया अवेलेबल है तो आप धनिया डालिए, धनिया तो ठोक के डालिए, धनिया से इसका टेस्ट महक सब बढ़ जाती है। हो सके तो धनिया भी आप पीस दीजिए, इससे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब चलिए देखिए, अब इसके हम रोल बनाना शुरू करते हैं। ये अंडाकार बनाएंगे हम, आप अगर चाहें तो दूसरा आकार भी दे सकते हैं, जो आकार आपको अच्छा लगे। ये देखिए, देखिए बन, ये एक मेरा बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारे तैयार करेंगे। ये देखिए, ये देखिए मेरे सारे तैयार हो गए। बीच में देखिए एक मैंने गोल आकार दे दिया है। देखिए मेरे इतने पनीर से बने 9 बने, 11 10 बन गए, मतलब 3। अब इधर मैंने गैस जला दिया है, गैस जला कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है। ये मेरा चक्की वाला सरसों का तेल है, किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का नहीं है। ये सरसों पिराया गया है, घर का सरसों है और उसको पिराया गया है चक्की में। इसके बाद का ये तेल, इसका कलर देखिए बाजार से 100 गुना अलग है। अब ये देखिए, अब ये बेसन के घोल में मैंने इसको डिप किया है। ये बेसन का घोल है, इस जगह आप मैदे का घोल इस्तेमाल करें अगर आप मैदा खाते हैं तो, क्योंकि मैदा जो है उसमें चिपकाने की ज़्यादा अच्छी प्रवृत्ति है। बेसन हो सकता छोड़े, लेकिन छोड़ेगा नहीं, हमें बनाना है। ये देखिए, देखिए सारे हम इसे घोल में डाल देंगे और इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होगा, आप सभी लोग जानते हो, करारापन आता है, करारापन, कुरकुरापन और क्रिस्पीनेस। ये देखिए मेरे सारे बन गए हैं। देखिए देखने में आपको कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
मिथिला जी की दुनिया को। ये इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगी आपका, आपके प्यार का। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ग्रो करें, और ऐसे ही रेसिपियों के लिए आप मुझे कमेंट करें। जो रेसिपी आप चाहेंगे मैं वो रेसिपी आपको बना के दूंगी। देखिए इस रेसिपी के विषय में आपके क्या ख्याल हैं, आप अपना रिस्पांस मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तभी मेरा मन करता है कि आगे कुछ बनाएं, आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करें। तो ये देखिए चाय के साथ का इंस्टेंट ये कटलेट से कितने अच्छे बन गए हैं। आप इसको ग्रीन चटनी से खा सकते हैं, मैंने तो रेड सॉस रखा हुआ है, और आप चाहें तो ग्रीन चटनी बना लें, ग्रीन चटनी से खाएं, किसी चीज़ से खाएं। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं।